केवल अभिनय वर्कशॉप के अभ्यास के दौरान तैयार की गई। इसमें भाग लेने वाले सभी कलाकार नए हैं और ये कंटेंट उनके अभिनय, अभ्यास, सीखने और रचनात्मक प्रयोग के उद्देश्य से बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद किसी भी प्रकार का व्यावसायिक या पेशेवर स्तर का प्रोडक्शन प्रस्तुत करना नहीं है। दृश्य, संवाद और प्रस्तुति में संभावित कमियां या गलतियां इस सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे केवल प्रशिक्षण और प्रयोगात्मक प्रयास के रूप में देखें। धन्यवाद। महेश, ये क्या हो गया? कहाँ है मेरी रिया? मेरी बेटी कहाँ गई? मैंने उसकी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी ना। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, उसका गुनाहगार नहीं। क्या करूं मैं? अपने कामों के चक्कर में मैं इतना बिजी हो गया कि मैं अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे सका, जिसका नतीजा मुझे अपने बेटी और बेटे को भोगना पड़ा। होनी को कौन टाल सकता है महेश बाबू? क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ कहाँ जाती थी? कौन उसका दोस्त और करीबी था? इंस्पेक्टर साहब, एक सिमी नाम की लड़की थी, वही उसका बहुत क्लोज की फ्रेंड थी। दोनों साथ में रहते थे। सिमी ही है। क्या उसका पता और नंबर दे सकते? जी सर। वेटर, 1 कॉफी प्लीज। अरे प्रिया, तू अभी तक आई नहीं। मैं कंटिन्यू तेरा वेट कर रही हूँ। ओके, तू जल्दी आ। मैडम, कभी कभी कॉफी के दिन बुलाए मेहमान भी आ रहे हैं। मैं इंस्पेक्टर गौरव साहब। हाँ, बोलिए सर। क्या आपको पता है आपकी बेस्ट फ्रेंड रिया का पिछली रात बहुत बेरहमी से मर्डर हुआ? हाँ सर, इसके लिए तो मुझे बहुत अफसोस है। मुझे उनके पापा का कॉल आया था। आपको उसके करीबी थे ना? क्या आपको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? बहुत मिल रही है कि करण का साथ छोड़ दे। वो अच्छा लड़का नहीं था सर। जब पिछली बार रिया से बात हुई थी, वो बता रही थी कि करण ने उसे रिंग गिफ्ट किया था और वो उसके साथ घूमने गई थी। उसके बाद से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। ये करण कौन है? करण उसका बॉयफ्रेंड था। ये करण कहाँ से गया? सर, मुझे करण के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं उसका एड्रेस बता सकती हूँ। उसका एड्रेस दे दीजिए। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको फिर थाने मिलता हूँ। वेरी नाइस। हाँ जी, बोलिए। करण का बाहर बुलाओ। उससे एक मर्डर केस के बारे में पूछताछ करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, शायद आप गलत दरवाजे पे आ गए। आप अगल बगल वालों से पूछ सकते हैं, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। अब वो हमारे साथ नहीं रहता है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं मर्डर। उसे कितना भी बचाने की कोशिश कर लो, एक दिन पकड़ा ही जाएगा, क्योंकि वह गुनहगार है। मैं जानती हूँ सर, लेकिन मेरा भाई उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने पहला गुनाह किया था। लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं, तो आप अपना नंबर दे जाए। अगर मुझे कुछ भी पता चलता है मैं आपको खुद कॉल करूँगी। ठीक है, अगर आपको कुछ भी रेफरेंस मिलता है तो आप थाने में संपर्क करिए, और अगर जरूरत पड़े तो मैं फिर आऊंगा। कातिल को ये पता नहीं होता, जुर्म करने के 100 तरीके होते हैं और पकड़े जाने के 101। करण, तू कहीं भी रहे, तुझे तो मैं ढूंढ ही निकालूंगा।